रामपुर गांव में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम था विजय। उसके पास सोने चांदी के सिक्कों से भरे हुए संदूक, विशाल हवेली और दूर दूर तक फैले हुए खेत थे। गांव के लोग उसे सेठ विजय कहकर बुलाते थे और उसकी सफलता की कहानियां सुनकर उससे ईर्ष्या करते थे। लेकिन विजय के मन में एक अजीब सी खालीपन थी। उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह खुश नहीं था। रातों को जब वह अपने महंगे बिस्तर पर लेटता तो उसका मन बेचैन हो जाता। क्या यही जीवन है? वह खुद से पूछता। क्या धन और संपत्ति ही सब कुछ है? एक दिन गांव में एक साधु आए। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और उनके चेहरे पर शांति की एक अजीब सी रोशनी थी। विजय ने सुना कि वह साधु ज्ञान और आध्यात्मिकता के बारे में बातें करते हैं। उसकी जिज्ञासा जागी और वह साधु से मिलने चला गया। साधु एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। विजय ने उन्हें प्रणाम किया और बैठ गया। साधु महाराज, विजय ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। मेरे मन में एक कालीपन है जो कभी नहीं भरता। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं क्या करूं? साधु ने मुस्कुराते हुए विजय की ओर देखा। विजय, उन्होंने कहा, तुमने भौतिक संपत्ति तो बहुत इकट्ठा कर ली है, लेकिन तुम्हारी आत्मा भूखी है। सच्ची समृद्धि धन में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में होती है। विजय ने पूछा, लेकिन मैं उसे कैसे पा सकता हूं? साधु ने कहा, तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। तुम्हें अपने अहंकार को छोड़ना होगा और दूसरों की सेवा करनी होगी। जब तुम दूसरों के दुख को कम करोगे तो तुम्हारा अपना दुख भी कम हो जाएगा। विजय ने साधु की बातों पर गंभीरता से विचार किया। उसने अपने जीवन में पहली बार महसूस किया कि उसकी समृद्धि का कोई मतलब नहीं है अगर वह दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकता। उसने फैसला किया कि वह अपने धन का उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए करेगा। अगले कुछ महीनों में विजय ने गांव में एक स्कूल बनवाया जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते थे। उसने एक छोटा अस्पताल भी बनवाया जहां गांव के लोग इलाज करा सकते थे। उसने अपने खेतों में काम करने वाले मजदूरों को बेहतर मजदूरी देना शुरू किया और उनके बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाया। धीरे धीरे विजय के मन में वह खालीपन भरने लगा। जब वह गरीब बच्चों को पढ़ते हुए देखता तो उसके मन में एक अजीब सी खुशी होती। जब वह बीमारों को ठीक होते हुए देखता तो उसे लगता कि उसके जीवन का कोई उद्देश्य है। उसने महसूस किया कि सच्ची समृद्धि धन में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और उनके जीवन में खुशियां लाने में है। एक दिन साधु फिर से गांव आए। विजय ने उन्हें देखा तो वह उनके पास गया और उनके चरण छूकर बोला, साधु महाराज, आपकी बातों ने मेरा जीवन बदल दिया। मैंने सच्ची समृद्धि पा ली है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, विजय, तुमने समझ लिया कि सच्ची समृद्धि क्या है। यह धन नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। तुमने अपने जीवन को सार्थक बना लिया है। विजय ने महसूस किया कि उसके पास अब वह सब कुछ है जो उसे चाहिए था। उसकी आत्मा शांत थी और उसका मन खुशी से भरा हुआ था। उसने सीख लिया कि सच्ची समृद्धि धन में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और आंतरिक शांति में होती है। और इस तरह विजय ने न केवल अपने जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दिखाई। उसकी कहानी लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई और वह सच्ची समृद्धि का प्रतीक बन गया। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट्स में जरूर बताइए। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अभी आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको ऐसी वीडियो रोज देखने को मिलेगी। धन्यवाद।